सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में जो 2016 में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के क्वेश्चन। सिंपल तरीके से देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन होगा। देखिए, यहाँ पर 22 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है जो इसका माप है। लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है तो हम इसे लंबी भुजा की तरफ से मोड़ेंगे कुछ इस प्रकार 22 वाला, तो 15 जो है इसका हाइट हो जाएगा। देखिए, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ रहे हैं तो 15 क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। तो h बराबर 15 हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए पाई का पता ही आपको, पाई बराबर 22/7 होता है। और जो आपका बेलन है, देखिए अभी इसे हमने क्या बनाया है, बेलन बनाया है। बेलन का परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2πr परिधि होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से r निकाल देंगे। तो r बराबर हो जाएगा, देखिए 22। तो देखिए 22, और ये जो 22/7 है वो पाई का है, नीचे से है इसलिए 22 नीचे है, ऊपर 7 आ गया। 22 कौन सा है, तो ये जो परिधि का मान होगा, ये जो 22 दिया है, जो गोल करेंगे तो ये परिधि हो जाएगा, वो है। और 2 जो है फार्मूला का, तो r बराबर हमारा 7/2 निकल जाता है। अब इसका हम आयतन निकालते हैं। इसने क्या बोला है, अधिकतम आयतन। तो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारा क्या है, हाइट है। तो पाई 22/7, आर की स्क्वायर मतलब 7/2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे 2 बार हम लिख देंगे। और h 15 है हमारा, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 577.50 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बस समझना है आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, उस हिसाब से आपको काम करना होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक आयत है जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है, तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं में अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो ये जो रेखांकित भाग है, रेखा खींचा गया है, वहां का क्षेत्रफल पूछा है। अब इसने क्या किया है, एक आयत को यहाँ पर 2 अर्धवृत्त काट दिया है। तो समझते हैं, चलिए। आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 35 गुणा 28 हो जाएगा। ए बराबर 35 गुणा 28, तो 980 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल। अब क्या है, इसमें आधा वृत्त जो काटा गया है उसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 28 दिया गया है यहाँ पर चौड़ाई को, तो वृत्त जो है उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगा। 28 का आधा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डायमीटर होगा। तो A1 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो उसमें हम फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, पाई का 22/7, आर स्क्वायर का 14 गुणा 14, और जो आपका 2 है नीचे में वो तो रहेगा। सॉल्व करते हैं तो 308 आ जाता है। देखिए, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का आयत का कितना है, 980। और अभी हमने एक सर्कल का निकाला तो हमारा आ गया 308। जब एक अर्धवृत्त का 308 आया तो 2 अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, 616, क्योंकि इस साइड भी सेम अर्धवृत्त है। तो 616, तो 980 से 616 घटा देंगे तो हमें जो ये वाला भाग है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो 980 माइनस 616, तो कितना आ गया, 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है तथा इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 लगातार बोला है, तो पहला संख्या क्या है, x मान लिए। दूसरा क्या होगा, लगातार है तो x+1 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, x+2 हो जाएगा। चौथा x+3 और पांचवा x+4। इसने क्या बोला है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो बराबर में 16 लिख देंगे। 5 संख्या बोला है इसलिए 5 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करते हैं तो x 5 आ जाएगा और ये नंबर जुड़कर 10 हो जाएगा। और ये वाला 5 जो है इधर 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 गुणा 5, और यहाँ 5x+10। इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पंचे 80 होता है। और यहाँ पर देखिए 10 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा।
16 पंचे 80 और 10 इस साइड आकर माइनस हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। और ये 5 जो है नीचे आ जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे डिवाइड होगा तो 14 आ जाएगा। तो x बराबर 14 है और इसने पूछा है, क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, x प्लस 4 होगा। तो x प्लस 4 बराबर 14 प्लस 4 18। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल से सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँगा, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आराम से आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। वीडियो को स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है, उसे स्लो करके आप आवाज़ को अच्छे से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिए किसी बेलन की त्रिज्या को दुगनी किया जा रहा है, लेकिन उसकी ऊंचाई में परिवर्तन क्या होगा वो पूछा है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ये भी बोला है। तो देखिए हम पाई आर स्क्वायर एच हमारा क्या होता है, आयतन होता है, और पाई आर स्क्वायर एच हमारा बेलन का आयतन है। और यहाँ पर 2r ले लेते हैं क्योंकि त्रिज्या दुगनी करने को कहा है। त्रिज्या हम दुगनी करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, देखिए यहाँ पर पाई पाई यहाँ पे कट जाएगा, आर स्क्वायर जो है ये भी कट जाएगा, 4 बचा और h बचा, 4h बराबर h। तो h बराबर कितना आ गया, h बटे 4। तो ये जो बड़ा h है वो किसका है, जो बड़ा रहेगा उसका, बड़ा बेलन रहेगा उसका है, और ये छोटा h जो है छोटा बेलन का। तो प्रारंभिक ऊंचाई का 25% हो जाएगा। जैसे इसने क्वेश्चन में कहा था दुगना कर दिए, तो क्या परिवर्तन होगा, जो पहला ऊंचाई था उसका 25% ही ऊंचाई रह जाएगा अगर हम त्रिज्या दुगनी कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी जार में लाल सफेद नीले रैपर वाले टॉफी रखे हैं। लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की संख्या का 4/5 है और सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या का 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर है तो नीले रैपर कितने हैं। अब देखिए हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि मान लेते हैं नीले रैपर की संख्या x है, तो सफेद रैपर की संख्या क्या होगा, 3x/4। 3 ये जो है 3/4 उसमें आ जाएगा। सफेद रैपर की संख्या नीले रबर की संख्या की 3/4 है, इसलिए लाल रबर बराबर क्या हो जाएगा, लाल रबर की संख्या सफेद रबर की 4/5 है। चूंकि सफेद रबर की संख्या जो है 3/4 x हो गया, तो उसको रख देंगे, और उसका 4/5 क्या है, लाल रबर है, तो उसको रख देंगे। इक्वेशन कैसे बनाया आपको समझ में आया होगा। इसका हो जाएगा 3x/4, लेकिन इसमें क्या बोला है 4/5 बोला है, तो उसका भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो लाल रैपर है वो सफेद रैपर के 4/5 भाग है, इसलिए। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन बनाकर। तो देखिए यहाँ इक्वेशन बनाकर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल यहाँ पर 470 रैपर बोला है, तो 470 हम बाजू पे लिख लेंगे, साइड में लिख लेंगे बराबर करके, और इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे जब सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए 20x प्लस 15x और प्लस 12x इज इक्वल टू 470 आएगा। और ये जो 4 गुणा 5 होगा नीचे, वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 20 आ जाएगा। ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन नीचे जो है वो 20 आ जाएगा, बगल से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर में 200। x बराबर क्या आ जाता है 200। 470 को हम 47 से भाग देंगे, क्योंकि हम इसको जब जोड़ेंगे 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47 है, तो 47x आएगा, तो x यहाँ पर रहेगा, 47 नीचे जाएगा, और 470 गुणा 20 यहाँ पे रहेगा, तो 470 जो है वो 47 से 10 बार में कट जाएगा, और 10 गुणा 20 200 आ जाएगा, तो x बराबर 200। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे एक काम को 24 दिनों में पूर्ण करते हैं, प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करते हैं, तो 4 महिलाएं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में पूर्ण करेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल से उसको चेंज करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 7 मेन जो है, देखिए 7 पुरुष तो 7 मेन लिख लिया, 8 महिला तो 8 वुमेन, 10 बच्चे तो 10 बॉयज। अब ये कितना काम करते हैं 24 दिन तक, कितने घंटे 9 घंटे, तो 24 गुणा 9 216 घंटे काम करते हैं। ये सब जो है वो 24 दिन में
216 घंटा काम करते हैं, चाहे किसी को भी ले लीजिए, पुरुष को या महिला को या फिर बच्चे को। ये इनका रेशियो है। 7 मेन और 8 मेन बराबर है, ठीक है। 7 मेन 4 गुणा 2 कर सकते हैं, हम इसे तोड़ देते हैं 8 वुमेन का जो है, और 2 को हम इस साइड कर देते हैं। तो 4 वुमेन बराबर हो गया किसका? 7/2 मेन का। 7/2 मेन जो है वो किसके बराबर है? 5 बॉयज के। क्यों 5 बॉयज के बराबर है? 8 वुमेन 10 बॉयज के बराबर है, तो 4 वुमेन जो है 5 बॉयज के बराबर है। हमने इसे बॉयज में ले आया, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। यहाँ पर दिया गया है 4 महिला, 5 बच्चे और कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करके 18 दिनों में काम पूर्ण करेंगे। तो देखिए हमें पता नहीं है कितने मेन है, मतलब कितने पुरुष है, तो हम x पुरुष लिख लेंगे या x मेन लिख लेंगे, प्लस 4 महिला, तो 4 महिला को हम 7/2 मेन लिख लेंगे प्लस में, फिर 5 बच्चे, तो 5 बच्चे जो है बॉयज जो है उसे 7/2 मेन लिख लेंगे, बराबर 6 गुणा 18। यहाँ पर हमें 108 घंटा निकल जाएगा, 18 गुणा 6 करेंगे तो 108, तो बराबर 108 घंटे। अब देखिए इस फार्मूला में हम वैल्यू रखेंगे m1d1 = m2d2। यहाँ पर देखिए m1 में हम यहाँ पे रखेंगे 7 मेन m1, और d1 मतलब जो हमारा दिन लगा है, समय लगा, तो 216 घंटे, तो इसको रखेंगे। m2 जो है वो यहाँ पर निकला, जो ये इक्वेशन है, तो इसको रखेंगे, और d2 क्या है, जो समय लगा वो, तो 108 घंटे यहाँ पर रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हम, तो 108 जो है 216 को 2 बार में कट कर देगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। फिर इसको सॉल्व करते हम, तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हम 2x + 14/2 पाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 28 - 14/2 बराबर x बराबर 7 आ जाता है। सिंपल है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, x बराबर 7 आ जा रहा है। तो x बराबर 7 जो आया, तो हमें क्या पूछा यहाँ पर, कितने पुरुष, यहाँ पर पुरुष पूछा है, तो यहाँ पर पुरुष कितने हो जाएंगे, 7, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कैसे सॉल्व हुआ, 2 जो है यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा, और नीचे में 2 रहेगा, तो ये यहाँ पर आ गया। 108 जो है ये 216 को 2 बार में कट कर देगा, तो 7 दूनी 14 हो गया। अब ये जो है 14 हो चुका है, और यहाँ 2x + 14 है। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएगा, और ये 14 इस तरफ आएगा, और 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x बराबर 7 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है, तो किताब के क्रय मूल्य व छपे मूल्य का अनुपात होगा। देखिए कोई किताब है, कोई दुकानदार बेचता है, उसमें वो 12% लाभ कमाता है, किस मूल्य पे, छपे मूल्य जो है उसे 10% छूट देने के बाद, जो भी मूल्य रहा होगा 10% छूट दिया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर छपे हुए दाम के 10% छूट देने के बाद 12% लाभ कमाता है। तो हम मान के चलते हैं उसका क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, ठीक है, उसने 10% छूट दिया, उसके बाद हमारा जो क्रय मूल्य आया वो 100 रुपया है, विक्रय मूल्य है 112 रुपये, ये हम मान लिए। अब देखिए 90% ऑफ x, 90% ऑफ x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है 10% छूट दिया जा रहा है, इस कारण। तो 90% ऑफ x निकालेंगे तो 112 का 90% कितना हो जाएगा, देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 112 का 90%, तो हमारे पास आ गया 1120/9। ये क्या आया हमारा, x की वैल्यू 1120/9। 1120/9 जो है वो क्या होगा, अगर वो छूट नहीं देता है। देखिए यहाँ पर किताब के क्रय मूल्य पर छपे मूल्य के अनुपात बताइए, तो जो छपा मूल्य है वो हमें बता रहा है 1120/9 है, और हमारा जो क्रय मूल्य है वो तो हमने 100 मान के रखा है, तो क्रय मूल्य बटा छपा मूल्य कर लेंगे, तो 100/1120/9 आ जाएगा। 9 ऊपर चले जाएगा तो 900 हो जाएगा, 1120 नीचे हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, कट करते हैं, 0 0 कट हो जाएगा, 90 है, फिर 112 है, तो 2 से 45 बार में एक कट हो जाएगा, और 2 से 56 बार में एक कट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आएगा। समझ में आया होगा कैसे बनाए। क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं, अगर मैथ्स की सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमने 100 मान के चला। विक्रय मूल्य 112 निकला, फिर हमने विक्रय मूल्य से हमने 90% निकाला, तो हमें निकल गया कौन सा मूल्य, छपा हुआ मूल्य।
तो छपा हुआ मूल्य हमारा 1120/9 आया। चूंकि इसने बोला था कि क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात बताना है, तो हमने सेम उसी वैल्यू को रख दिया यहाँ पर और हमारा आंसर आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करता है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती है तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेता है, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति होगी। समझिएगा, 8 घंटे में क्या करता है, वो बिना रुके अपनी यात्रा पूर्ण कर लेता है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, माने उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेता। तो ट्रेन की स्पीड की पूछ रहा है, प्रारंभिक स्पीड। स्पीड हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। डिस्टेंस 8x हो जाएगा। 8x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और टाइम दोनों को हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्पीड x है और टाइम कितना है, 8 घंटा है। फिर देखिए न्यू स्पीड बोल रहा है, न्यू स्पीड में क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रहा है, तो x + 5 हो जाएगा। टाइम क्या है हमारा, 6 घंटा 40 मिनट, तो 6 घंटा 40 मिनट हमारा टाइम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल से फार्मूला में रख देंगे, x + 5 जो हमारा स्पीड है 20/3। अब 20/3 क्या है, तो देखिए ये जो 6 घंटा 40 मिनट है उसी को हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने उसे बटे के रूप में लिख दिया, 20/3 लिख दिया, 6 घंटा 40 मिनट को बराबर 8x। 8x क्या है हमारा, तो देखिए 8x से हमारा डिस्टेंस निकला 8 घंटा के कारण, 8 घंटा में वो ट्रेन पूरी करता अपना यात्रा, इस कारण। तो देखिए यहाँ पर नहीं सॉल्व करते हैं हम ऐसे, तो इसको सॉल्व करने पर 20x से मल्टीप्लाई होगा, 20 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी मल्टीप्लाई होगा, 8x यहाँ पर है हमारा, 20x + 100 ये हो जाएगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 24x हो जाएगा। 100 जो है यहाँ पर है 4x आ गया, क्योंकि 20x और 24x में, तो 20x इस साइड आकर कट जाएगा तो 4x बचा, तो x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन क्या है यहाँ पर प्रारंभिक गति रही होगी उसकी, ये हमारा आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक समकोण त्रिभुज के आधार पर विकर्ण का अनुपात 4/5 है, त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए समकोण त्रिभुज है, आधार और विकर्ण का अनुपात क्या है, 4/5 है, तो आधार 4x 5x ले लेते हैं हम लोग, परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस पर प्रमेय लगा देंगे। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर मतलब यहाँ पर AB स्क्वायर कुछ नहीं दिया है, BC क्या है हमारा 4x है, तो उसका स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से हमारा AB निकल जाएगा। AB स्क्वायर बराबर ये 25x स्क्वायर होगा और ये 16x स्क्वायर होगा, तो 16 को इस साइड करेंगे तो माइनस में चले जाएगा। AB स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर आएगा, माइनस होने के बाद AB बराबर आ जाएगा 9x स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे 3x आ जाएगा, AB हमारा 3x निकल गया। पूछा क्या है इसने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो परिमाप हमें पता है 48 दिया है, परिमाप कितना दिया है 48, और AB BC AC हम तीनों का देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3x 4x 5x, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। x की वैल्यू 4 आ गया, तो h बराबर जो हमारा h बराबर है 3x है, जैसे कि ये 3x निकला हमारा, तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 सेंटीमीटर, ये है 4 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ गया, 4 गुणा 4। और यहाँ पर देखिए एरिया निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणा आपका ऊंचाई होता है, मतलब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आपका क्षेत्रफल होता है। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, 16 ये निकला 12 ये निकला, हमारे पास आ गया 96, तो ऑप्शन नंबर बी 96 सेंटीमीटर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक घासले टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है, यदि इसमें 6 बोतल तेल निकाला गया तो 3 बोतल तेल पुनः डाला गया तो टीन आधा भर जाता है, तो टीन की क्षमता बोतलों में होगी। ठीक है, हम टीन की क्षमता बोतलों में बताते हैं। तो देखिए हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्या x मान लेंगे, टीन की क्षमता क्या है x है।
क्वेश्चन में बोला है 3/5 भाग भरा है तो 3/5 x मान लेते हैं। साथ ही इसने बोला था कि 6 बोतल तेल निकाला जाता है और 3 बोतल तेल पुनः डाला जाता है। तो हमने कितना निकाला, 3 ही बोतल निकाला, तो -3 कर देंगे। 3 बोतल निकालने से क्या हो गया, उसमें वो आधा हो गया, आधा भर गया, मतलब 1/2 x हो जाएगा। 3 की क्षमता नहीं पता इसलिए हमने x यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। सॉल्व करते हैं तो ये 3x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से 15 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो 5x/2 हो जाएगा। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 6x हो जाएगा, 15 से 2 मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा और 5x बचा। अब ये जो 30 है इस साइड आएगा 30 हो जाएगा और ये 5x जो है इस साइड आया तो x हो जाएगा, माइनस होकर तो x बराबर हमारा 30 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, x बराबर हमारा 30, मतलब जो टीन की क्षमता है बोतलों में वो 30 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो है मैथ्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार और भी वीडियोस चाहते हैं आप तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।